हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो एक नई अपडेट एबीवीएमयू बीएससी नर्सिंग काउंसिल की आ रही है कि इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और चॉइस लॉकिंग बढ़ा के 5 जनवरी से 7 जनवरी कर दी गई है। जी हाँ, ये अपडेट इनकी वेबसाइट पे आ रही है जिसमें बताया गया है कि अब 5 से 7 जनवरी लास्ट डेट कर दी गई है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों ने रजिस्टर नहीं किया है वो अभी भी रजिस्टर कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं स्टेप 1 से जाके। स्टेप 2 में जाके वो साइन इन करके फिर अपनी जो है चॉइसेस फिल कर सकते हैं, ये आपको मालूम है, तब आप लोगों ने किया ही है। और पेमेंट करने के लिए पता ही है 5500 रुपीज़ का पेमेंट है। उसको मैं चीज़ें क्लियर कर दूँ, 500 रुपीज़ में रजिस्ट्रेशन है और 5000 रुपीज़ आपका काउंसलिंग चार्जेस है, जो कि जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको रिफंड कर दिया जाएगा जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन ये हो रही है कि मैंने सर साइबर कैफे से कराया है तो क्या उसके अकाउंट में जाएगा? जी नहीं, जिसके अकाउंट से पेमेंट हुआ है उसी के अकाउंट में पैसा वापस आएगा। अगर आपके अकाउंट से पेमेंट हो तो आपके अकाउंट से पैसा वापस आएगा। अगर आपका पेमेंट साइबर कैफे वाले ने अपने अकाउंट से किया है तो उसके अकाउंट में पैसा वापस आएगा। क्लियर? तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और ये तभी वापस आएगा जब आपकी सीट अलॉट हो गई और आपने अपनी मर्जी से छोड़ी नहीं। अगर आपकी अलॉट हो गई और आपने छोड़ दिया सीट और आप कहें सेकंड काउंसलिंग में जाना है मुझे, और मैं ये सीट मुझे जो मिली है मुझे अलॉट नहीं चाहिए, ये मुझे दूसरी सीट चाहिए, तो वहां पे 5000 रुपीज रिफंड नहीं होंगे। दोबारा आपको 5000 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। 500 वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो अभी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बढ़ने का मतलब है 2 दिन आपको और वेट करना पड़ेगा, बल्कि 3 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास एक चांस है कि अगर आप अपनी चॉइसेस फिल किए हैं ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चॉइस लॉकिंग की लास्ट डेट 7 तारीख है। देखिए, दो चीज होती है, चॉइस फिल और चॉइस लॉक। तो फिलिंग आप कर रहे हैं और इसमें जो ऑप्शन दिया है, देखिए एबीवीएमई ने कहा है कि जितनी चाहे सीट्स आप लॉक कर सकते हैं, जितनी मतलब कितने कॉलेजेस आप चाहे लॉक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि चॉइस फिलिंग जो है, कैंडिडेट मस्ट फिल ऑल डिजायर्ड कॉलेजेस। तो इन्होंने ये नहीं कहा है कि 1 2 3। तो कई बच्चे पूछ रहे हैं सर कितने कॉलेजेस करने चाहिए, एक करना चाहिए, दो करना चाहिए, गवर्नमेंट करो कि प्राइवेट करो? तो एबीवीएमई ने जो मेंशन किया उन्होंने कहा है कैन फिल ऑल डिजायर्ड कॉलेजेस, मतलब ऑल मतलब जितने भी आप डिजायर करते हैं, जितना आप फिल करना चाहते हैं आप उतना फिल कर सकते हैं। ठीक है, और प्रेफरेंसेस चॉइस फिलिंग फॉर्म में आप डाल सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो दूसरी बात लिखी है वो यही लिखी है कि कैंडिडेट के नॉट मेक चेंजेस विद इन चॉइस फिलिंग आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ चॉइस लॉकिंग। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो मतलब कैंडिडेट के नॉट मेक चेंजेस। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने चॉइस फिलिंग कर दी है, लास्ट डेट चॉइस लॉकिंग क्या हो गई? 7 तारीख। 7 तारीख बीतने के बाद इसमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अभी भी आपका ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं अपनी सीट्स। आप ऊपर नीचे कॉलेजेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट चेंज कर सकते हैं। वो चॉइस फिलिंग का है। कॉलेजेस आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और उसको चेक भी कर सकते हैं प्रेफरेंसेस, जो पॉसिबल चीजें हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन एक बार 7 जनवरी हो जाएगी जो अभी लेटेस्ट डेट है, उसके बाद चॉइस लॉक हो जाएगी, उसके बाद चेंज नहीं होगा, उसके बाद आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। और जो अलॉटमेंट होगा आपको सीट लेनी है, नहीं लेनी, सेकंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट कीजिए और 5000 रुपए दोबारा जमा कीजिए। और आपको सीट मिल गई और आपने ले ली तो आपको 5000 रुपए रिफंड हो जाएंगे। और 100 से मार्क्स जिनके कम है नीचे, अभी उनका काउंसलिंग का कुछ नहीं आया है। तो जो भी अपडेट आएगा आपको अपडेट कर देंगे। तो वेट कीजिए, 3 दिन बाद ही अब चॉइस लॉकिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, मतलब सीट मिलना 7 तारीख के बाद स्टार्ट होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।